हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो ये है हमारी i20 2023। तो अभी चल रहा है, वैसे 2022 वेरिएंट है अक्टूबर का, और आज दशहरा है 24 अक्टूबर। तो 28 को इसको 1 साल हो जाएगा। तो इसकी 1 साल वाली सर्विस करानी थी जो 10,000 रुपये होती है। गाड़ी तो 10,000 नहीं चली, बट टाइम हो गया तो करानी पड़ रही है। और आपका या तो टाइम होता है या 10,000 होते हैं। मेरी वैसे चली है 7,000 कुछ, वो मैं आपको अभी अंदर जाके दिखा दूँगा। अभी सर्विस कराने जा रहे हैं, बस पीछे वाली गली में ही है बोरा हुंडई फरीदाबाद का सर्विस सेंटर, तो वहीं जा रहे हैं बस अभी। और उससे पहले आपको एक बार गाड़ी कंडीशन दिखा देते हैं। एक इस बार तो 15-20 दिन से साफ़ ही नहीं हुई भाई साहब, गंदी बहुत हो रही है। एक बार आपको गाड़ी का पूरा एक बार वॉक अराउंड दे देते हैं, जहाँ जहाँ थोड़े बहुत डैमेज है वो दिखा देंगे। 1 साल में कहीं ना कहीं तो बजेगी ही बजेगी। ठीक है जी। अब मैं आपको पहले चलो गाड़ी कंडीशन तो मैंने दिखा दी, चलो एक बार कोई प्रूफ भी रहेगा, बाई चांस अंदर कुछ होता है तो मेरी वीडियो में दिख जाएगा और वो था पहले या नहीं था। एक बार वो हो गया। अब आपको मैं बता दूँ इसमें दिक्कतें क्या आ रही है। एक तो मेरे को आ रही है कि गाड़ी के अंदर जैसे हमारी रोड अभी भी कोई थोड़ी ऐसे रफ सरफेस पे गाड़ी चल रही हो ना, तो लेफ्ट साइड से कहीं से ये सीट के नीचे से कहीं से हल्की सी कट 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 आवाज़ रेगुलर आ रही है। और कभी ऐसे साफ़ रोड होती है तब भी आती है, जैसे एकदम साफ़ रोड है ना, तो उसमें भी कई बार आ रही होती है। एक तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरा एक और था इसका, पता नहीं टायर से कोई इशू है मेरे को सस्पेंशन में, कि आवाज़ बहुत आती है। और मैंने एक और i20 चला के देखी है, उसमें आवाज़ नहीं है सस्पेंशन में, इसमें पता नहीं क्यों आ रही है। अभी आज ट्रायल पे लेके जाऊँगा। पिछली बार भी लाया था पहली सर्विस पे, तब भी इन्होंने ऐसे ही टरका दिया था मेरे को। उस टाइम मैंने किसी की चलाई नहीं थी, अब मैंने किसी की चला ली। अब मैं वो वाली चला के हूँ, मेरे को उसमें नहीं आ रही, मतलब 10 की स्पीड में भी इसको निकाल दूँ तो भी इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड से आवाज़ आती है। जब रोड टेस्ट वगैरह आज गए तो वो ज़रूर दिखाऊँगा। और मेन तो मेरे को जैसे चलाने में तो कोई इशू नहीं है, बाकी इंजन तो इसका है ही बेकार। एवरेज तो चलो जैसे जैसे मैं निकाल रहा हूँ ठीक, बाकी पिकअप नहीं है इसके इंजन में बिल्कुल भी। और दूसरा इसके ड्राइवर के राइट साइड डोर में से ना, ये है ना जैसे पावर विंडो का ये अटक जाता है। अब एक तो होता है कि ये आपका 2 पॉइंट में जाएगा, एक 1 में करोगे तो ये आपका मैनुअली विंडो नीचे आएगी ड्राइवर साइड की, और पूरा आप कर दोगे तो ये मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगी पूरी 1 टच में। ऐसे ही अपने होता है, लेकिन ये 3-4 बार बीच में अटक रहा है, तो ये एक बार चेक कराना है, बाकी तो ओके है। और किलोमीटर की आपको रीडिंग बता दूँ, देखो 7046 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चली है। 1 साल होने वाला है अभी 2-3 दिन में। क्योंकि मेरी ये फेस लिफ्ट से पहले वाला वेरिएंट है, बाकी टाइटल शायद 2023 में डाल दूँ, क्योंकि उस हिसाब से चलो लोग देख लेते हैं। 2022 डालेंगे तो सोचते हैं कि पुरानी है। बाकी 2023 में अगर आप सर्विस कराने जाए तो फ़र्क कुछ नहीं है, आप फेस लिफ्ट करा लो या नॉर्मल कराने चल जाओ, इंजन तो सेम ही है, खर्चा वही आना है, कोई और खर्चा नहीं आना। और उसमें आपका कोई फालतू खर्चा होगा नहीं। हाँ, और दूसरी एक चीज़ और, इसके पीछे स्पॉइलर जो लगा हुआ है ना, ये एल9 का, ये आफ्टर मार्केट है। कहीं आप लोग सोचो पहले आता था कुछ होता था, तो ये विंग्स और स्पॉइलर ही आफ्टर मार्केट है। इसकी वीडियो मैंने चैनल पे आज से 4-5 मार्च के आसपास, अप्रैल में डाली थी इसकी वीडियो मैंने, तो आपको वीडियो देखनी तो आप वो जाके देख सकते हो चैनल के पास में। बाकी अब फटाफट शोरूम चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या क्या खर्चा होता है। बाकी व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट की तो मुझे ऐसे कोई नीड लग नहीं रही, गाड़ी इतनी तो कोई हल्की सी लेफ्ट है, वो चेक कर लेंगे, अगर होगी तो कर लेंगे। बाकी मुझे कोई तो ऐसे नीड तो लग नहीं रही, चलती मेरी लोकल ही है। तो फटाफट शोरूम चलते हैं, फिर आपसे वहीं मिलते हैं। तो सर्विस सेंटर हम पहुंच चुके हैं। बाकी अंदर तो वीडियो वगैरह बनाने देंगे नहीं, थोड़ी बहुत अगर ले ली तो हमने ले ली, ऐसे थोड़ी बहुत क्लिप्स ले लेंगे जब गाड़ी बे पे होगी। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो आ रहे हैं एडवाइज़र आ रहे हैं, अभी तो बस नंबर लगाए। तो अब आपको अंदर ही क्लिप्स दिखाते हैं, उसका सीधा बाहर ही मिलेंगे जब पूरी सर्विस हो जाएगी।
तो अभी मैं सर्विस करा के वापस आ चुका हूँ। थोड़ी देर में आपको मैं बिल भी बताऊँगा कि बिल मेरा क्या है, क्या क्या चीज़ें मैंने कराई हैं सर्विस में, वो सब भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको गाड़ी कंडीशन दिखाते हैं वॉशिंग के बाद। सुबह सुबह तो आपने देख ली थी कितनी गंदी हो रही थी, ये 20 दिन से साफ़ नहीं हुई थी। अब देखो कहीं से बता देखो, ये 1 साल पुरानी है। 28 अक्टूबर को इसको 1 साल हो जाएगा। अभी 4-5 दिन में पूरी 1 साल होने वाला है इस गाड़ी, और कहीं से कोई बता दे। और PPF कराई भी, कहीं सोचो ना कि PPF अभी कराई होगी। PPF करवाए हुए भी मुझे हो गया कम से कम आपका 10 दिन, और 1 साल उसमें भी हो जाएगा PPF कराए हुए। 5 या 6 नवंबर को मैंने इस पर PPF कराई थी 2022 में। अभी 2023 का आने वाला है। कंडीशन आप देख सकते हो। PPF के फ़ायदे भाई साहब बहुत हैं। अभी आप देखो गाड़ी कंडीशन सामने से, आगे से, पीछे, थोड़ी दूर से और रोड पार करके थोड़ी रोड खाली मिलती है हमें अपने पास, तो यहाँ वीडियो बड़ी आराम से होती है। अब देखो इसमें तो फट गई 1x 0.5 1 पे ठीक है, 3 पे तो फट रहा है बहुत भाई साहब। तो चलो अभी दिक्कतों की बात करते हैं। जो इसमें दिक्कतें थी उसका क्या सोल्यूशन रहा। तो पहली दिक्कत थी इसके ड्राइवर साइड डोर में से थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, वो रिजॉल्व हो चुकी है। हल्की सी रैटलिंग नॉइस थी अंदर से, तो उन्होंने उसे कह रहे हैं कुछ नहीं था, वो पेस्ट टाइट करना था, कर दिया। आवाज़ तो चली गई मेरी। अब मुझे वहाँ से कोई आवाज़ आ नहीं रही उस डोर से। इधर से जो आवाज़ थी वो सीट बेल्ट की वजह से थी, कोई पता नहीं सीट बेल्ट की वजह से कह रहे थे, वो भी सही हो गई। ये कैसे अटका हुआ, इसको मैं बाद में करता हूँ। अटका हुआ था यहाँ पे, सीट छिड़ी होगी उन्होंने सफाई करने की तब की। बाकी अंदर से जो प्रॉब्लम थी वो दोनों मैंने डिस्कस हो गई उनसे। बाकी रही बात टायर में से जो आवाज़ आ रही थी, वो तो ये कह रहे हैं कि i20 आती ही आती है, आप कुछ कर लो। कहीं भी आप झटके से 15-20 की स्पीड से भी हल्का सा आपको कोई ब्रेकर से आप इसको जंप करा दोगे तो वो आवाज़ i20 में आएगी ही आएगी। पर मैंने अपने दोस्त की चलाई थी, वो बस N-line थी, ये फ़र्क है। फिर वो कहते हैं N-line का थोड़ा सस्पेंशन अलग है। मैंने कहा चलो छोड़ो भाई, मान लेते हैं, तुम्हारी अब आती है तो आती है, और आराम से निकाल लेंगे। तो उसका तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं, सस्पेंशन इसका बेकार है। हाँ सस्पेंशन तो मैं बताऊँ 1 साल हो गया मेरे को चलाते हुए, सस्पेंशन से मैं खुश नहीं हूँ। इसके बहुत आवाज़ आती है, कहीं भी हल्का सा भी खड्डा है, वो हल्का सा भी खड्डा है महसूस कराता है। कोई कंकड़ भी आ गया ना टायर के नीचे तो भी मेरे को अजीब सा लगता ही लगता है बिल्कुल। सस्पेंशन से तो खुश नहीं हम इसके। बाकी इंजन की पावर भी अच्छी नहीं है, बहुत दबता है। AC चलाते तो ऐसा दब जाता है इसका इंजन। और कुछ एवरेज आप लेके चलो, जब मैंने एवरेज आप इसकी पकड़ के चलो, अगर आप गर्मियों में चला रहे हो ना AC के साथ, तो 12-13 प्यार से चलाओगे। और आपने इसको कुत्ता बना दिया, अगर बहुत तेज रैश ड्राइविंग कर रहे हो, फिर ये नहीं देगी आपको 10 की भी, 9-10 पे आ जाएगी आराम से। तो मैं तो इतनी चलाता नहीं वैसे रैश में, तो 11-12 की आप लेके चलो दे देगी। तो बाकी ये थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया वैसे। और बाकी इसका 1 साल का ओनरशिप रिव्यू वीडियो भी जल्दी लेंगे। अभी सर्विस की बात, जो कंप्लेंट थी वो मैंने आपको बता दी क्या क्या थी, वो सब आपको क्लियर कर दी कि 3 थी। अंदर से 2 आवाज़ें आ रही थी, एक तो ड्राइवर साइड डोर से, एक मेरे को उधर से, तो वो दोनों तो अब जा चुकी हैं। और तीसरा था आपका अब बाहर टायर का, वो तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं इसका। और एक था यहाँ पे इसका बटन अटक रहा था ये, तो अब ये भी सही हो गया। तो इसका ना डोर पे यहाँ पे एक सांड घुस गया था, तो इसका ना वो निकला था सूखा डेंट। अब तो आपको नहीं दिख रहा होगा, बाकी इसका एक डेंट निकाला था उसका थोड़ा सा। आप ये देखो नमूना, थोड़ा यहाँ अगर डेंट दिख रहा हो ना हल्का सा, ये नहीं निकल पाया था। बाकी पूरे डोर में थे वो डेंट, तो वो तो निकल गए ड्राई डेंटिंग के थ्रू। तो और PPF पूरी पड़ी थी तो बच गया मैं, तो उसका थोड़ा PPF ने मेरे को बचा लिया। थोड़ा सा आपको अगर दिखाऊँ, हल्का सा अगर दिखे तो कैमरे में हल्का सा आपको दिखेगा, हल्का सा फ़र्क आता है गेट में। बाकी गेट ओरिजिनल बच गया उसके बाद। तो उस वजह से उन्होंने कहा था कि आपने जहाँ से खुलवाया है ना बाहर डोर को, अंदर का पूरा पैड उतरा था वो डेंट निकालने के लिए। तो उसने जब इसको लगाया ना, तो उसने थोड़े लॉक वॉक ढीले छोड़ दिए थे, और पावर विंडो की जो प्लग था, कपलर था, वो सही से लगा नहीं हुआ था। मैंने कहा चलो ठीक है, दिक्कत हो गई, ठीक कहते हो गई है, वो भी हो गया। अब बताते हैं हमको सीधा बिल। तो बिल अंदर चल के ही बताते हैं, बाहर मच्छर बहुत है। मच्छर बहुत हो रहे हैं, फिर से फैक्ट्रियाँ आ गई, मच्छर भी आ गए। लाइट जलाते हैं, गाड़ी करते हैं लॉक। देखना कैसे गाड़ी भगाते हुए जाते हैं। इतनी सी रोड है भाई साहब, पता नहीं कैसे गाड़ी लेके गया वो देखो। और आगे जाकर ब्रेक ही मारनी, और ये रॉन्ग साइड है, 1 वे है, इधर से जा सकते हैं, उधर से आ नहीं सकते हम। यानी कैसे लोग हैं, गाड़ी मिल जाती है बस, सोचते हैं हम शहनशाह रोड के। चलो अब बिल की बात करते हैं। तो बिल का प्राइस देख सकते हो, 2223 रुपये का बिल आया टोटल बस। अब 2223 का आपको कहोगे इतना कम कैसे आया है क्या, तो मैं साफ बता दूं, मैंने कोई व्हील अलाइनमेंट इसका नहीं कराया, क्योंकि मेरे को आउट लगा नहीं था बिल्कुल भी। टायर रोटेशन जरूर करा ली है, और उसे वो मेरे को टोक रहे थे कि हमने टायर रोटेशन जब भी होगी जब आप व्हील अलाइनमेंट कराओगे। मेरे को ये कोई बात थोड़ी हुई,
मुझे आगे वाले पीछे डला नहीं, पीछे वाले आगे करो, मैं 1 साल बाद मेरी चलेगी जो चलेगी। अभी भी 7,000 कुछ चली हुई है, 7,056 हुई है। 40 में मैं उनके पास गया था, मैंने कहा पता नहीं कब इसके 10,000 अगले होंगे, 1 साल बाद तक आगे वाले टायर आगे ही चल रहे, तो मतलब ये कोई बात हुई? कहते जी नहीं। फिर मैंने बड़ी रिक्वेस्ट के बाद आगे वाले पीछे करवा लिए। उसके बाद भी अगला वो राजी तो था नहीं करने के लिए, और उसके जब मैंने करवाया ना टायर खुले इसके जल्दी से, हथौड़े बजा के तो टायर निकले। मतलब टायर ऐसे जंग लग जाता है ना टायरों के पीछे, तो टायर चिपक जाते हैं, वही वो टायर चिपक गया और हथौड़े बजा बजा के तो टायर उतरे अंदर। तो वीडियो उन्होंने बनानी नहीं थी मेरे को। बाकी आप भी जब भी जाओ ना अपनी 10,000 वाली सर्विस पे, अगर आप व्हील अलाइनमेंट नहीं करा रहे, आप उसे फोर्स करो या कुछ भी करो, उसके पीछे पड़ जाओ कि भाई मेरे को तो अपने टायर रोटेशन करानी है। आगे वाला राइट जाएगा पीछे वाले लेफ्ट में, और आगे वाला जो लेफ्ट है वो पीछे वाले राइट में जाएगा, मतलब क्रॉस करने हैं ये, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि टायर मेरे देखे थे मैंने, बिल्कुल ऐसे ना जंग खा के चिपक गए थे, और आगे वाले आगे पीछे होते रहे तो टायर की लाइफ बढ़िया रहती है, क्योंकि आगे होता है इंजन का वेट उसका, तो आगे वाले टायर जल्दी घिसेंगे, पीछे वाले नहीं घिसेंगे। तो आगे वाले पीछे वाले आगे शिफ्ट होते रहे तो टायर लंबे चलेंगे। अब और जो उन्होंने क्या किया है वो बताते हैं हम आपको। चलो 50 ml इन्होंने विंडशील्ड वाटर वॉशर डाला है, 142 का तब है, वैसे तो 22-23 रुपये का एक था। मैंने 5 एक्स्ट्रा खरीदे हैं उनसे, तो देख रहे हो ना, अब 6 लिखे हुए हैं, तो मैंने उनसे 5 लिए हैं, एक इसमें डल चुका था। काम आ जाते हैं कभी भी, क्योंकि वैसे प्लेन पानी से शीशा सही से साफ होता है नहीं। फिर बैटरी एंड रेडिएटर वाटर डाला, 25 रुपये का वो था। उसके बाद आपका और क्या है, BS6 इंजन ऑयल डाला है, पेट्रोल नॉर्मल डलवाया मैंने, सिंथेटिक वगैरह कुछ नहीं, तो 1266 का वो था। उसके बाद आपका फिल्टर असेंबली इंजन ऑयल का फिल्टर बदला, वो 192 का था, और फिल्टर एयर क्लीनर था वो आपका था 257 का। ये सब विदाउट GST है, विद GST थोड़े से और प्लस हो जाते हैं। बाकी विद GST टोटल इसका आया है 2223 रुपये। बचा क्या है, खाली व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। इसके अलावा तो इसका मेरे को और कोई नीड थी नहीं गाड़ी में। अटरम शटरम कई चीज़ें वो आपको चेपेगा कि अंडर बॉडी कोटिंग करा लो, साइलेंसर कोटिंग करा लो, आपका फ्यूल टैंक में पता नहीं कुछ कह रहा था, एडिटिव ऑयल पता नहीं डाल देते हैं, ऑडी की एवरेज बढ़ेगी, इंजन स्मूथ रहेगा, फलाना ठिकाना। मैंने कहा मेरी चलती ही नहीं है भाई, 7,000 किलोमीटर चाहिए, क्या ही इसमें मैं इतनी चीज़ें डलवा लूँ, इतने खर्चे तुमने गिनवा दिए। अरे क्यों करने हैं जब गाड़ी नहीं चलती, इसलिए हमने तो वो सब मना कर दिया। हमने खाली इसमें जो थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत थी, इंजन ऑयल की जरूरत थी, इंजन ऑयल चेंज करा लिया, एयर फिल्टर की जरूरत थी वो करा लिया, ऑयल फिल्टर की थी वो करा लिया, बस। अब उसके बाद आप कई लोग में पूछे, कई बार लगता था कि गाड़ी ना सर्विस होने को स्मूथ हो जाती है, मुझे ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लगा, साफ सीधी बात है। मेरी पहले भी जैसे चल रही थी मुझे आज भी वैसी ही लगती है। या तो मेरे को फर्क इतना आया नहीं, अभी 10,000 तक आता, जो थोड़ा बहुत आता वो मेरा पहले ही हो गया, या तो ये है। बाकी डीजल की जब भी सर्विस कराई थी, पहले स्विफ्ट थी डीजल, तो उसमें तो हर सर्विस से पता चल जाता हाँ गाड़ी स्मूथ हो गई, क्योंकि डीजल की बात ही अलग थी। बाकी आपको मैंने पूरा थॉरली बता दिया कि क्या क्या मेरा चेंज हुआ, क्या मेरा प्राइस आया, जो दिक्कतें थी वो मेरी रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। और हाँ, आपने कभी भी इनके झांसे में नहीं आना सर्विस एडवाइजर के। आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप पता नहीं आगे मालिक को पता नहीं क्या हो। आप मतलब यही है, कस्टमर इज इम्पोर्टेंट, पर उसको कस्टमर को भी बेवकूफ़ बनाने का तरीका इनको बहुत अच्छे से आता है। कई बन भी जाते, मेरे सामने 1-2 उन्होंने बना दिए थे आज। पर आपको नहीं बनना, आपको ये देखना है कि मेरी ज़रूरत क्या है। अगर मेरी ज़रूरत में वो चीज़ है तो आपने वो डलवाना है, वरना नहीं डलवाना है। जैसे अंडर बॉडी कोटिंग मेरी नीड में इसलिए नहीं थी, कंपनी नीचे जहाँ वेल्डिंग होकर नीचे वाले पार्ट्स आते हैं वो वहाँ पे कंपनी करके देती है अंडर बॉडी कोटिंग। और मैंने गाड़ी जब मेरी लिफ्ट बे पे लगी हुई थी, अपलिफ्टेड थी, जब मैं नीचे से देख सकता था, मैंने सारा देख लिया। मेरी गाड़ी अभी 1 साल में कहीं से टच नहीं हुई नीचे से। उसके अलावा जहाँ ज़रूरत है इसमें अंडर बॉडी कोटिंग है, वहाँ से ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये आपको पागल बनाएंगे। अब मेरे पास ऐसे है जी, देखो वरना भी है मेरे में, उसकी पहली सर्विस में मैंने अंडर बॉडी कोटिंग कराई। अब आप कहोगे कि क्यों कराई, अभी हमें मना करा, क्योंकि मेरी वो कई बार नीचे से मतलब घस गई या रगड़ गई थी, तो उस पर रस्टिंग आ रही थी, तो उसको हमने पूरा अच्छे से रस्टिंग को साफ करा के तो मैंने उसमें करा ली कि हाँ अब रस्टिंग और ना बढ़े। अगर लगी है तो फिर भी एक बार को समझ आता करूँ, अब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्यों करूँ बेमतलब में इनको 2500 रुपये। तो फिर कहते हैं साइलेंसर कोटिंग करा लो। अरे साइलेंसर कोटिंग ओके करा लो, साइलेंसर अभी एकदम ओके हो गया। उसके बाद आपको ये फ्यूल टैंक वाला बोलेंगे, वो भी आपने, वो तो बिल्कुल बकवासी चीज़ लगती है एडिटिव ऑयल मेरे को। अरे कंपनी ने देना होगा, पेट्रोल के साथ क्यों मिक्स करना कोई चीज़ को, क्यों करना है भाई। ऐसे बढ़िया नहीं चल रही है, 1 साल से हमने नई गाड़ी ली तब तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये भी कराओ वो भी कराओ, फ्लशिंग भी कराओ। अरे 7,000 चली है, कोई 50,000 चली है, तो आपने अपनी गाड़ी की रनिंग के हिसाब से जो चीज़ आपको चाहिए आप वो लो, बाकी आप कैंसिल करा दो। उसके बाद एक चीज़ और वो चार्ज कर रहे थे, मुझे याद आ गया बातों में। बातें मैं बहुत फालतू की करता हूँ, बाकी ये कुछ काम की भी हो जाती हैं। तो एक चीज़ वो आपको बोलेंगे कि इसमें हम ये रबड़ है ना, इसमें लुब्रिकेंट कर देते हैं, यहाँ पे करेंगे, इसके 500 रुपये अलग से चार्ज कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो वैसे ही करके देते हो ग्रीसिंग वगैरह, कहते नहीं जी हम इसमें ऑयलिंग करेंगे अच्छी वाली। मैंने कहा जी मुझे नहीं करानी, फालतू की चीज़ें।
400-500 रुपये उसके और दो। हर दरवाजे में करेंगे, डिग्गी में करेंगे, बोनट में करेंगे, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा जी आपको जो करना है उसके बिना जो आप पहले करते थे वही कर दो, मुझे फालतू की चीज़ें कुछ नहीं करानी। ठीक है जी, अब बात हो गई सारी क्लियर। सेकंड सर्विस में आप आइडिया, रफली आइडिया लेके चलो। आज डेट मैं आपको बता दूं, दशहरा है, 24 अक्टूबर है आज 2023। तो आप ले लो आइडिया। इसके बाद भी अगर आप कभी सर्विस कराने जाते हो, कभी रेट ऊपर नीचे हो भी गए, तो 3000 से लेकर 3500 के अंदर अंदर आराम से गाड़ी आपकी सेकंड सर्विस i20 हो जाएगी। और Hyundai को कोई लोग कहते हैं ना कि सर्विस मेंटेनेंस बहुत महंगी है, भाई साहब एक साल में इतना खर्चा तो ओके है, 2230 रुपये। अब कई कहेंगे इसमें लेबर नहीं है, चलो लेबर भी गिन ले, लेबर लग जाएगी ज़्यादा। 2023 में मैं कहता हूँ 2500 की लेबर लगा दी, 5000 हो जाएगा। तो 5000 अगर आप i20 के लिए खर्च कर रहे हो, मेरे लिए तो वर्थ है। क्योंकि मारुति की गाड़ियों के भी आजकल इतने ही भाव बढ़े हुए हैं जितने Hyundai के आजकल मेरे को कम लगते हैं उल्टा। क्योंकि ब्रीजा वगैरह की मैंने सर्विस सुनी है, अभी जाती हैं सर्विस होने तो 8-9 हज़ार सर्विस हो गए बिल आ रहे हैं ब्रीजा वगैरह के, 40,000 वाली रीडिंगों पे। तो उस हिसाब से मेरे को इसके 5-6 हज़ार अगर हर साल खाली नॉर्मल खर्चे में अगर देने हो तो मेरे को ठीक लगते हैं। बाकी जब पार्ट्स वगैरह कभी चेंज होंगे तब देखेंगे कि क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो आप कैसे लगी आप जरूर कमेंट्स में बता सकते हो, और कोई डाउट रह गया वो आप मेरे से कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। Hyundai की आपको कोई भी गाड़ी परचेस करनी हो तो भी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से अच्छे रेटों में और जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी गाड़ी दिला देंगे। बस उस टाइम के ऊपर होता है कि हाँ ज़्यादा अगर लोड नहीं है तो मिल जाती है, होता भी है तो भी हाँ आगे पीछे आपको अच्छे प्राइस में हम अरेंज करा देते हैं गाड़ी। ठीक है जी, और डायरेक्ट डीलर से ही होते हैं, ये नहीं कि मैं कोई बीच में करा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरी डीलरों से ये होते हैं कि हाँ वो मेरे को वीडियो बना देंगे, इन रिटर्न वो मेरे को वीडियोज़ बना दें, तो उनका भी काम होता रहता है, मेरा भी काम होता रहता है। बस यही है, ये नहीं कि मैं आपसे कोई कमीशन लूँगा, कुछ भी नहीं। सीधा आपने मेरे से डिस्कस करना है आपको गाड़ी कौन सी चाहिए, मैं आपको सीधा डीलर को आपका नंबर दे दूँगा, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और बाकी PPF वगैरह अगर कराने के लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मेरे से इंस्टाग्राम में कमेंट से पूछ सकते हो। बाकी इनकी मैंने वीडियो 1 साल पहले डाल दी थी, ऑलमोस्ट 11 महीने पहले की शो करेगा, तो आप वो वहाँ भी देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।